अच्छा जी। काफ़ी दोस्तों का क्वेश्चन है जी बुलेटो को ज्वाइन करने के हवाले से कि बुलेटो में कैसे एंट्री लगेगी, कैसे इसमें अर्निंग है, कैसे इसमें ऊपर से इनकम आएगी, नीचे से इनकम आएगी। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। बुलेटो इनोवेशन फैक्ट्री जो है, इनोवेशन फैक्ट्री का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इन्हीं का प्रोजेक्ट है जी BFIC सुपर 11। और इसी तरह गेम ओके। सुपर 11 को कौन कौन जानता है? एशिया कप स्पॉन्सर था, ठीक है। गेम ओके। और इसके बाद सुन आगे काफ़ी प्रोजेक्ट हैं। तो आज हम बात करेंगे बुलेटो के वाले से। बुलेटो के वाले से समझ लीजिए, ये को मैट्रिक्स प्लान है। अब ये को मैट्रिक्स लोग कहते हैं काफ़ी, लेकिन असल में ये को मैट्रिक्स कैसे है इसके बारे में हम जानेंगे। और ये सर्टिक एक अदारा है, आई थिंक ये स्पेलिंग होंगे, सर्टिक एक अदारा है जो ऑडिट करता है प्रोजेक्ट को, उससे 100% ये वेरीफाई है, ठीक है। अब बात करते हैं जी बुलेटो। बुलेटो में दो यानी कि पोर्शन है। पहला पोर्शन है जी क्लब ए का, और सेकंड पोर्शन है जी क्लब बी का, ठीक है। अब दोनों में सेम 8-8 स्लॉट हैं, ठीक है। स्लॉट कितनी है जी? 8। और इनकी जो ज्वाइनिंग फ़ी है वो भी डिफरेंट है, ठीक है, ओके। अगर क्लब ए की बात करें तो क्लब ए में 8 स्लॉट है, मैंने आपको बताया। तो इसको अगर हम ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग करने के लिए जो हमें दरकार होते हैं, जो कंपनी की तरफ से फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आप दोनों की एक एक स्लॉट बाय करते हैं। वो आपकी दोनों जो हैं स्लॉट को ओपन करने के लिए कितने चाहिए जी? 1 USDB और 1 BBTC बाउंड, ठीक है। और इसको भी ओपन करने के लिए 1 USDB और 1 BBTC बाउंड दरकार होते हैं आपको क्लब ए और क्लब बी की पहली स्लॉट 1 को ओपन करने के लिए। अब सबसे पहले हम प्लान ए को समझेंगे, क्लब ए। क्लब ए में स्लॉट कौन सी है जी? आपकी 1। आपने कितने लगाए? 1 USDB, 1 BUSD, सॉरी BBTC बाउंड, ठीक है। आपने कितने लगाए? 1 अब यहाँ पे आपने देखना है आपकी अर्निंग कितनी है, ठीक है। यहाँ पे हैं जी, आप एंट्री लगाइए, आप यहाँ पर आ गए। अब आपने ज्वाइन किया 1 पर्सन को और यहाँ पे ज्वाइन किया 2 पर्सन को। इन दोनों की इनकम आपको नहीं आएगी। ये सीधी गई आपके अपलाइनर को, ये भी सीधी गई अपलाइनर को। ओहो, बड़ा मसला हो गया ये तो। आप कहेंगे भाई ये तो पहले ही ऊपर चलेगी इनकम, हम तो फ्री में बैठे हैं। लेकिन रुकें ज़रा, फिर सब्र करें। ये दो ऊपर चलेगी आपके अपलाइनर को, यानी कि मैं हूँ यहाँ पर, तो मेरे जो अपलाइनर, मेरा जो स्पॉन्सर होगा, ये दोनों एंट्रियाँ उसको चलेगी। अब आई बारी स्लॉट, क्योंकि स्लॉट 1 है, एक स्लॉट में 6 पर्सन आप यानी कि एंट्री करते हैं। यहाँ पे आ गई आपकी तीसरी एंट्री, यहाँ पे आ गई आपकी चौथी एंट्री, यहाँ पे आपकी पांचवी और यहाँ पे आपकी छठी। अब ये एंट्रियाँ या तो इनकी तरफ से आ सकती हैं या आपकी तरफ से आ सकती हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझना। ये अगर एंट्री लगाता है तो जाहिर है आप इसकी तीसरी, आप इसके नीचे हैं, वो सॉरी ये आपके नीचे है, तो जाहिर है इसकी एंट्री जैसे यहाँ पे आपने लगाई थी तो ऊपर चलेगी थी, इसी तरह ये एंट्री जो कहाँ जाएगी? आपको। इसी तरह ये वाली दूसरी एंट्री समझ लें, ये भी आपको और ये भी एंट्री आपको। एक स्लॉट में 3 एंट्रियाँ आपको आएंगी, 3 पर्सन, ठीक है। यानी कि 1 2 ऊपर चले गए, तीसरा चौथा और पांचवी एंट्री आपके नीचे लगती है। वो चाहे आपकी टीम में से लगे, चाहे आप खुद लगाएं, ये तीनों एंट्रियां कहाँ जाएंगी जी? आपके पास, ठीक है। तो हर एंट्री को ज्वाइन करने के लिए एक BBTC और एक USDB रिक्वायर्ड होता है। USDB तो गया भाई कंपनी के पास, ठीक है। और 1 BPT जो BBTC है ये कंपनी के पास नहीं जाता। अब जैसे ही आपने ज्वाइन किया था तो आपके अपलाइनर को चला गया। इसी तरह जब ये 3 बंदे ज्वाइन होंगे तो ये जो एक BBTC है क्लब ए का, स्लॉट 1 का,
ये ऑलरेडी इसने ज्वाइन किया तो ये भी आपके पास आ गया एक, इसने ज्वाइन किया तो ये भी आपके पास आ गया, ये भी आपके पास आ गया। 3 BBTC आपने अर्न कर लिए भाई स्लॉट 1 से। कितने? 3 लगाए, कितने थे जनाब? एक तो इसके लिए था क्लब बी के लिए, और क्लब ए के लिए स्लॉट 1 के लिए आपने 1 BBTC लगाया था, और अर्निंग आपकी कितनी होगी जी? 3। अब ये छठे वाला कहाँ जाएगा, इस चीज़ को आपने समझना है। ये है जी आपका रीसाइकल, ठीक है। इसने आपकी स्लॉट 1 को रीसाइकल कर दिया और आप एलिजिबल हो गए स्लॉट 2 के लिए, ठीक है। लेकिन स्लॉट 2 आपकी ओपन नहीं होगी, उसके लिए आपको 2 BBTC देने पड़ेंगे और 2 USDB देने पड़ेंगे, और देन आपकी यही स्लॉट 1 रीसाइकल हो जाएगी और आपकी एंट्रियाँ स्लॉट 1 की यहाँ लगती जाएंगी, ठीक है। अब जी यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या थी कि ये जो आपका रिसाइकल है ये कहाँ जाएगा। अच्छा जी, ये रिसाइकल आपका जाएगा आपके फर्स्ट डाउन लाइन को। ये जो आपका बैठा है बंदा, ठीक है, ये आपकी रिसाइकल हो के स्लॉट 1 की स्लॉट 1 में 6 सर्कल की इनकम कहाँ जाएगी? आपके फर्स्ट डाउन लाइन को, जो सबसे पहला बंदा लगाया था। इसने काम किया नहीं किया, ये बैठा है चुप करके सोया हुआ है, लेकिन जैसे ही आप काम कर रहे हैं तो आपने छठी एंट्री यहाँ पे लगाई, वो दस्ती इस बंदे को मिल गई और ये भाई घर बैठे बैठाए 1 BBTC का मालिक बन गया। और इसने इधर लगाया भी एक ही था, एक ही लगाया था, वो भी एक का एक पूरा इसको रिटर्न हो गया, ठीक है। अब समझ आई भाई कि ये है को मैट्रिक्स, ठीक है। कैसे है को मैट्रिक्स कि आपने काम भी नहीं किया और आपको एक USDB भी एक BBTC भी मिल गया, ठीक है। और अगर आप काम करते तो आपको जिस तरह इस बंदे को 3 मिल गए थे BBTC, इसी तरह आपको 3 मिलने थे। अच्छा जी आगे चलते हैं, आगे आ जाए जी क्लब। अच्छा यहाँ पे कितनी अर्निंग है? एक BBTC लगाने से आपको अर्न कितनी हुए? 3, ठीक है। 3 आपकी अर्निंग है, ठीक है, 3 BBTC आपकी अर्निंग है। अब आ जाए जी क्लब बी की तरफ। क्लब बी उससे भी ज़्यादा मज़े का प्रोजेक्ट, यानी कि इनका समझ लें क्लब बी जो पोर्शन है ये उनसे भी ज़्यादा मज़ेदार है। कैसे जी? ये बैठे हैं आप, ज्वाइनिंग के लिए आपने दिया था 1 USDB और 1 BBTC, ठीक है, ये आपने दिया था। अब यहाँ पर पहली एंट्री, यहाँ पर दूसरी एंट्री, समझें इस बात को जी। ये गया आपके अप लाइनर जो है आपका पहला ऊपर वाला जिसने आपको स्पॉन्सर किया, ये एंट्री उसको चलेगी। जब आपने पहली एंट्री लगाई तो ये अप लाइनर आपका जो पहला है उसको चलेगी। अब यहाँ पे आपने जैसे दूसरी एंट्री लगाई तो उसकी एंट्री किसको गई? आपके अप लाइनर 2 को, जो इसका अप लाइनर है, समझ रहे हैं, इसका अप लाइनर है, उसको चलेगी आपकी दूसरी एंट्री। अब आ जाए जी आपकी तीसरी एंट्री। आप कह रहे हैं कि भाई ये तो ऊपर ही देता जा रहा है, रुकें ज़रा सब्र करें। 3 4 5 और ये 6, भाई ये 6 की 6 ये 4 के 4 BBTC किधर जाएंगे? ये 4 BBTC, यानी कि ये 4 बंदे जब ज्वाइन होंगे, तीसरे नंबर वाला, चौथे वाला, पाँचवें वाला, छठे वाला बी क्लब में स्लॉट 1 में, तो इनकी अर्निंग कहाँ जाएगी? ये चारों ने एक एक BBTC दिया था ज्वाइनिंग के लिए, वो चारों BBTC आपके पास आ गए, ठीक है। आपने 4 BBTC अर्न कर ली, ठीक है, ये आपके पास आ गए। अब आ गई 7वीं एंट्री, अब मज़ा आएगा। 8वीं, 9वीं, यहाँ पे 10वीं, यहाँ पे 11वीं और यहाँ पे 12वीं, ये 13वीं और ये 14वीं। इस चीज़ को समझना है जी आपने। 7वीं एंट्री कहाँ जाएगी? आपकी जो डाउन लाइन है फर्स्ट, ठीक है, ये एंट्री उसको जाएगी। अब आपकी फ़र्स्ट डाउन लाइन कौन सी थी? ये वाली, ये जो 1 नंबर पे बैठा है, ये आपका डाउन लाइन पहला बंदा है जो आपके नीचे लगा था। तो 7वीं एंट्री ऑटोमेटिकली ये काम करे ना करे, ये एंट्री जनाब इसको लग गई, ठीक है। और ये मालिक बन गया यहाँ पे बैठे बैठाए एक BBTC का, ठीक है, यानी कि एक BBTC का ये मालिक बन गया बैठे बैठाए बिना कुछ किए, और अगर करता तो फिर और बात थी। अच्छा जी 8वीं और 9वीं, ठीक है,
अब ये जो 8वीं 9वीं इनकम है ये भी आपको आ गई और आपने 2 BBTC मज़ीद अर्न कर ली यहाँ से, ठीक है। 10वीं एंट्री कहाँ जाएगी, ये वाली, ये गई जी आपकी डाउन लाइन जो सेकंड है, ये उसको चलेगी। अब सेकंड डाउन लाइन कौन सी है, ये वाली, ठीक है। ये भाई ये भी बैठे बैठाए 1 BBTC का मालिक बन गया बिना कुछ किए, और अगर काम करे तो फिर तो और मज़े हैं। इसी तरह 11वीं एंट्री भी आपकी और आपने एक और BBTC अर्न कर लिया, और 12वीं एंट्री जो है वो आपकी थर्ड डाउन लाइन को आएगी, ठीक है। जो आपकी थर्ड डाउन लाइन है कौन सी है जी, थर्ड डाउन लाइन आपकी थर्ड डाउन शायद ये बनती है। अब ये कंपनी जो कंप्यूटर है कंपनी का, जाहिर है डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, तो जो कंपनी का कंप्यूटर है वो डिसाइड करता है कि आपके तीसरे नंबर पे कौन है। तो अगर ये हुआ तो भाई ये तीसरी एंट्री इसको चलेगी, काम करे ना करे। इसने भी एक BBTC कमा लिया, इसने भी एक BBTC कमा लिया, और इसने भी एक BBTC कमा लिया। और पीछे रहेगी 13वीं, ये भी आपने कमाया। और ये 14वीं है, ये जो है आपके थर्ड अपलाइनर को जाएगी, जो इसका अपलाइनर ये था और इसका जो अपलाइनर होगा वो ये है। तीसरे बंदे को भी एक BBTC चला गया। यूँ कुल मिला के क्लब बी में स्लॉट ए में जनाब आपने कितने कमाए, 4 2 6 7 8 8 BBTC आपने अर्न किए। और आपके 3 जो डाउन लाइन थे उन्होंने अर्न किए, और 3 जो आपके अप लाइनर थे उन्होंने भी 3 अर्न किए। कितने हो गए, 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 बंदों की स्लॉट थी, 14 के 14 BBTC बांट दिए कंपनी ने, एक भी नहीं रखा। लगाया आपने एक था, अर्न आपने 8 किए, 7 आपको बच गए। अब उस 7 BBTC से आप अगली स्लॉट ओपन कर सकते हैं। समझ आई, समझ आ गई यहाँ तक। अच्छा जी, ये तो था बुलेटो। अब इसी में आगे देखें, आगे भाई स्लॉट 2, ठीक है। अब जैसे ही वो सेम टू सेम प्रोसीजर है जो उधर आपने किया था, सेम टू सेम वही प्रोसीजर है। स्लॉट 2 में आपने क्लब ए में, स्लॉट 2 में आपने 2 USDB और 2 BBTC आपने देने हैं। इसी तरह स्लॉट 3 में आपने 4, स्लॉट 4 में आपने 8, इसी तरह स्लॉट 2 ये 3 में, ये 4 में, और स्लॉट 5 में आपने जनाब 16, स्लॉट 6 में आपने 16 32, इसी तरह स्लॉट 7 में 64, ठीक है। और स्लॉट 8 में आपने 1 to 8 आई थिंक बनते हैं BBTC, और ठीक है दोनों BBTC और USDB आपने देने होंगे स्लॉट 3 4 5 6 7 8 को बाय करने के लिए। अब उसमें अर्निंग भी ज़ाहिर है, जब स्लॉट 2 में आपको अर्निंग आएगी तो वो 2 की बजाय ज़ाहिर है 2 4 6, आपने 2 लगाए थे, आपने अर्न कितने करने हैं, 6 BBTC, ठीक है। इसी तरह इसमें आपने 4 4 8 4 12 BBTC अर्न करने हैं। इसी तरह यहाँ पे आपने 8 8 16 और 8 24, ठीक है। तो ज़ाहिर है हर स्लॉट में आपकी 3 एंट्रियाँ आपकी होंगी, तो 3 को मल्टीप्लाई इनके साथ करते जाएं तो ये जनाब आपकी हर स्लॉट की अर्निंग आ जाती है, ठीक है। इसी तरह क्लब बी भी सेम टू सेम है, बस उसके ये है कि ये बाउंड उसकी ज़्यादा लगेंगे ज्वाइनिंग के लिए। अब बताने का मकसद क्या है कि भाई कोई भी MLM की कंपनी ले लो, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी ले लो, वो 2x2 फार्मूला तो चलाते हैं, लेकिन आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ से आपको इनकम आई 100 रुपया और यहाँ से आई 100 रुपया, 50 आपको मिल गए, 50 कंपनी को, 50 आपको मिल गए, 50 कंपनी को, ठीक है। इसी तरह नीचे बंदा आता है, उसमें से 70 50 कंपनी को मिल गए,
20 आपको मिल गए, 30 उसको मिल गए, मतलब नीचे से ऊपर वाला ही प्रोजेक्ट है, ऊपर से कुछ नहीं आना, नीचे से ऊपर जाना है। यानी कि नीचे से ऊपर तो जाएगा प्रॉफिट, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आएगा, और वो भी आधा। ठीक है, 50 हैं तो 25, 25 हैं तो 12। ठीक है, तो ये वाहिद कंपनी है भाई 100% एंट्री लगी, आपको आ गई 100%। ठीक है, पूरे का पूरा BTC1, BBTC, पूरे का पूरा। अब ये BBTC क्या है, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, वो अलग मैं आपको बता दूंगा ये BBTC क्या है। ये BBTC बिटकॉइन है भाई, यहाँ पे आपने बिटकॉइन कमाने हैं। ठीक है, वो एक अलग से आपको समझा दूंगा। ये सिर्फ आपको ज्वाइनिंग और फ़र्क बता रहा हूँ कि कंपनियों में क्या फ़र्क है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, कोई ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ज्वाइनिंग के लिए रब्ता कर सकते हैं। अब तक 38,000 समथिंग लोगों ने आई थिंक ज्वाइन कर लिया है बुलेटो। तो पहले आएँ, पहले पाएँ प्रॉफिट। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।